A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 6. The name of the poem is The Road Not Taken and the poem is written by Robert Frost. Let's start our poem with the kick start. The main theme of the poem, The Road Not Taken, is that human beings are confronted with and defined by the choices they make. The main idea of the poem is that the speaker is confronted with this fork in the road and must make a choice as to which road to take. बेटा इस पोएम में जो है मेनली बताया गया है कि जैसे अगर हम किसी भी एक इंसान को दो चॉइसेस देते हैं तो इंसान क्या होता है, कोई भी एक पर्सन जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि हमें एक्चुअली में कौन से पाथ को फॉलो करना चाहिए ताकि जो भी चीज़ मैं अचीव करना चाहती हूँ उसको ईज़िली अचीव कर सकूँ। तो सेम सिचुएशन जो है पोइट को भी दी गई थी, उसको दो रोड्स के पाथ बता दिए गए और उन दो रोड्स के पाथ को उन लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया। एक पाथ को मेनली बिल्कुल ग्रीनरी प्लांट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है और एक बिल्कुल जो है एग्जैक्टली वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जो पोइट है अब उसको चूज़ करना था कि कौन से रोड के पाथ को वो फॉलो करे ताकि वो जहाँ पर पहुँचना चाहता है, जिस भी डेस्टिनेशन पे वो रीच करना चाहता है, वो ईज़िली वहाँ पर पहुँच सके। सी आई हैव पुट वन ऑफ द पिक्चर कि इस तरह से वो रोड होगी और उस रोड को जो है डाइवर्ज किया गया था टू पार्ट्स में। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. दो सड़कें हैं, डाइवर्ज का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज़ को सेपरेट कर देते हैं, मतलब उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो कहते हैं दो सड़कें थी जिसको हमने डिवाइड कर दिया था दो पार्ट्स में। एक तो वो सड़क थी जिसमें पीले ही रंग के पेड़ पौधे थे और पर मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे किस रोड पर चलना चाहिए। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड down one as far as I could to where it went in the underground. अब नो डाउट मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहीं पर खड़ा रहा और खड़े होकर मैं नीचे देखता रहा कि मुझे वो जो अपना डिस्टेंस है जो काफ़ी दूर है, मुझे वहाँ पर जो जाना है, मैं किस रास्ते को फॉलो कर कर वहाँ से जाऊँ। तो मैं ये चीज़ सोचता रहा कुछ देर के लिए। Then took the other as just as fair and having a perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about their same. अब मैं कुछ देर तक तो वहाँ पर खड़ा होकर सोचता रहा कि मुझे कौन सी रोड को चूज़ करना चाहिए। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो वाली रोड जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रास है और बहुत सारे फ्लावर्स एंड ट्रीज हैं और वो काफ़ी ज़्यादा येलो है, तो वो ग्रीन कलर जो है वो मुझे अपीयर कर रहा है कि वो मेरे लिए यूज़फुल होगा, वो मेरे लिए राइट पाथ होगा, तो मुझे उस पाथ को चूज़ कर कर आगे चलना चाहिए। तो मैंने उस पाथ को चूज़ कर लिया और उस पाथ को चूज़ कर कर मैं आगे चलना शुरू हो गया। बट ये पाथ को चूज़ करने पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब जब मैं सुबह उठा तो मैंने ये देखा कि वो जो रास्ता है वो लगभग दोनों रोड में से जिस भी रोड को मैं चूज़ करती या करता तो मैं जो है एग्जैक्टली उसी पाथ से पास आउट होकर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता था। बट
मैंने जब कुछ कदम चले तो चलने के बाद मुझे जो है एग्जैक्टली ट्रॉडन का मीनिंग होता है बेटा वॉक इन अ स्पेसिफाइड वे। तो मैं जो मेरा चलने का वे था वो एक ही तरह से था, मैं बहुत ही एक ही पैटर्न से चलते जा रहा था। और जब मैं चलते जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या मैंने ये जो पाथ चूज़ किया है ये पाथ मेरे लिए सही है, क्या मैं वहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकूँगा। तो मैं लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया, थोड़ा सा डाउट में आ गया, जिस वजह से मैं वहाँ से वापस मुड़कर वापस आना मैंने शुरू कर दिया। मैंने सोचा मुझे वापस जाना चाहिए। बेटा इस पैराग्राफ से हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हमने किसी भी चीज़ को अचीव करना है, जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती है ना, तो हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें कौन सी चॉइस को ऑप्ट करना चाहिए। तो वो जब कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी चॉइस को ऑप्ट करना है, तो नो डाउट हम रैंडमली अगर किसी भी चॉइस को चूज़ कर चलना स्टार्ट कर देते हैं तो वो श्योर नहीं है कि उसमें हमें सक्सेस मिले। तो इसलिए जब भी हमें किसी भी चीज़ को करना है तो करने से पहले अगर आपको ऑप्शंस मिल रही है तो आप उसी ऑप्शन को ऑप्ट करें जिसमें आपको लगता है कि आप उसमें प्रोफिशिएंट हैं। प्रोफिशिएंट मीन कि आप उसमें निपुण हैं। तो सेम जो है पॉइंट भी लिटिल बिट कंफ्यूज था कि मुझे इन दोनों रोड के पाथ में से किस पाथ को जाना चाहिए। नो डाउट एक बहुत ज़्यादा ग्रीनरी था, तो जो ग्रीनरी है वो नेचर का पार्ट होता है, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे ग्रीनरी वाले अगर पार्ट को वो चूज़ करेगा तो श्योर जिस भी डेस्टिनेशन पर वो पहुंचना चाहता था वहाँ पर वो ईजिली पहुंच सकेगा। I shall be telling with a sigh, somewhere ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब नो डाउट मैं उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा तो कंफ्यूज था ही पॉइंट। अब उन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जा रहा है, नो डाउट अब ये दोनों रोड्स जो हैं वो डाइवर्ज तो हैं, सेपरेट तो हैं टू पार्ट्स में, एक में बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, नो डाउट एक में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अब मैंने जो सड़क चूज़ कर ली थी मैं उसी सड़क पर चलता जा रहा था, और मैंने अपनी जो यात्रा थी जहाँ पर भी मैं जा रहा था, जिस पाथ को मैं ट्रेवल कर चल रहा था मैंने उसको ट्रेवल करता रहा, और एट लास्ट नो डाउट मैं अपनी डेस्टिनेशन में भी पहुंच गया। पर मुझे उस पाथ को चूज़ करने से एक्चुअली में ये पता चल गया कि मैंने वो जो दूसरा पाथ नहीं चूज़ किया वो सही किया, क्योंकि मैंने एक सही ऑप्शन को ऑप्ट किया और जहाँ पर मैं पहुंचना चाहता था वहाँ पर मैं पहुंच गया। और अब जो है जो डिफरेंस था उन दोनों डाइवर्ज किए हुए रोड में वो मैं ईजिली रिकग्नाइज कर गया। नाउ अबाउट द पोइट, अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे बेटा ये जो हैं दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट्स इन द अमेरिका। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन ऑथर ऑफ ए सर्चिंग एंड ऑफन ए डार्क मेडिटेशंस ऑन यूनिवर्सल थीम्स एंड a quintessentially modern poet in his adherence to language as it is actually spoken in a psychological complexity of his portraits, and in the degree to which his work is infused with layers of a ambiguity and irony। ये जो है बेटा ये पिक्चर है हमारे पोइट की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ये काफ़ी फेमस सेलिब्रेटेड पोइट थे अमेरिका के रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, इवन मेडिटेशंस वगैरह से रिलेटेड भी। इवन इनके जो थीम्स थी मेडिटेशन से रिलेटेड वो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी अमेरिकन लैंग्वेज में, और इवन ये जब बात भी करते थे तो इनकी बातों से भी मेनली साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को लेकर पोइम्स को
वो एक्सप्लेन करते थे। लाइक जैसे जो पोइम थी, अब इस पोइम से ही आपको पता चला कि उन्होंने मेनली इस पोइम से मेनली क्या बताना चाहा कि हम ह्यूमन बींग्स के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। अगर हम लोग करियर से रिलेटेड ही बात करते हैं कि करियर से रिलेटेड, जैसे एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड में जब जाता है तो 10th स्टैंडर्ड में जो उसके परसेंटेज होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही उसको 11th में स्ट्रीम मिलती है। तो स्टूडेंट के पास बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं कि वो साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करे या कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करे, आर्ट स्ट्रीम ऑप्ट करे। अब नो डाउट कौन सी स्ट्रीम स्टूडेंट को ऑप्ट करनी है ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। मतलब वो अपने माइंड में एक गोल को सेट कर रखे कि मुझे 10th में 85% या 90% चाहिए, तो मुझे साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करनी है तो मुझे 90% लाने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से उन्होंने इस पोइम के थ्रू नेचर को भी रिलेट किया है और उस नेचर के साथ एक पर्सन की सिचुएशन को बताया है कि अगर एक पर्सन जो है एक सिचुएशन में फंस जाए और उसको सल्यूशन के लिए हम उसको 2 अल्टरनेटिव्स उसको प्रोवाइड करें, तो पर्सन को ही क्या करना होता है, एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ कर उसको रिजॉल्व करना होता है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो मेनली इसी तरह की पोइम्स वगैरह बेटा एक्सप्लेन करते थे, साइकोलॉजिकल टर्म्स के साथ पोइम को जो थे वो एक्सप्लेन करते थे। प्लीज स्टूडेंट go through the content. If you have any doubt, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.